क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके लिए हम 100% गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि अगर इसे अप्लाई किया तो हमें अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, हमारा गोल अचीव होगा ही होगा? तो आज मैं आपको एक ऐसा ही रामबाण फॉर्मूला बताने वाला हूँ जिसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको अपने बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस फॉर्मूला को अप्लाई किए बिना कोई छोटा व्यापारी कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सफल लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए अपनी सफलता पाई है। 5 स्टेप्स फॉर्मूला है, आपको हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। देखिए, आपको अपने दिल से और अपने दिमाग से दोनों तरह से अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करना है। गीता में एक बात कही गई है कि आपको बड़ी सफलता तभी मिलती है जब आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा और आपका व्यवसाय तीनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका दिमाग कह रहा है कुछ और करने को और आपका मन कर रहा है कुछ और करने का, सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो इससे आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको दिल और दिमाग से दोनों तरह से अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करना होगा। क्योंकि देखिए, इससे होता क्या है, जब आप अपने बिजनेस में पूरा फोकस करते हैं तो आप अपने बिजनेस की बारीकियों को समझने लगते हैं, आप मार्केट को समझने लगते हैं, मार्केट की नीड को समझने लगते हैं, कस्टमर को समझने लगते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पीछे हैं, और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। आप हर एक चीज़ को समझने लगते हैं। जब आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो फिर आप वो एक्शन लेते हैं जिसकी वजह से आपको आगे चल के फ़ायदा मिलता है, आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये था स्टेप 1। इसमें आपको क्या करना है, अपने दिल और अपने दिमाग से दोनों तरह से अपने बिजनेस पर पूरा फोकस करना है। लेकिन अब जो खेल होगा वो होगा दूसरे, तीसरे और चौथे स्टेप में, इसलिए दूसरे स्टेप को ध्यान से समझिए। देखिए, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको पेन और पेपर लेके ये क्लियर डिफाइन करना है कि आपको पहुँचना कहाँ है, आपको अचीव क्या करना है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई गोल नहीं होगा तब तक आप गोल गोल घूमते रहोगे, जब तक आपके पास कोई दिशा नहीं होगी तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लो मैंने कोई पार्सल जो है कोरियर किया है लेकिन उसके ऊपर कोई एड्रेस ही नहीं लिखा, तो वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाकर बोलूँ कि मुझे टिकट दो, लेकिन मैं ये बताऊँ ही नहीं कि मुझे कहाँ की टिकट चाहिए, तो क्या होगा, मुझे कहीं की टिकट नहीं मिलेगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको एक गोल डिसाइड करना होगा, एक क्लियर डिफाइंड गोल। जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसकी एक क्लियर पिक्चर आपको अपने माइंड में बनानी है कि जब वो चीज़ अचीव हो जाएगी, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उस समय आपको कैसा फील होगा, कैसा महसूस होगा, उस समय क्या इमेज आपके दिमाग में बन रही है। तो उसको आपको बिल्कुल क्लियर डिफाइन करना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो गोल है वो धुंधला सा हो, क्योंकि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको बिल्कुल क्लियर डिफाइन करना है कि आपको एक्चुअल में क्या अचीव करना है, एक्चुअल में कहाँ पहुँचना है। अगर मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप इस तरह से भी अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अभी मेरा टर्नओवर इतना है तो मुझे इतना टर्नओवर पे जो है पहुँचना है। तो इस तरह से आपको अपना एक गोल डिसाइड करना है। अब आता है स्टेप 3। इसमें आपको क्या करना है कि आपकी अभी की जो करंट रियलिटी है आपको उसे डिफाइन करना है। आपको बिल्कुल क्लियर लिखना है कि अभी आप कहाँ पर है, अभी आप क्या हैं, अभी आपके पास कितनी फंडिंग है, कितने सोर्सेस हैं, कितनी मैन पावर है, अभी आप किस लेवल पर हैं, आपकी अभी कितनी सेल्स हो रही है, कितना टर्नओवर हो रहा है, अभी आपकी क्या नॉलेज है, आपके पास अभी क्या टेक्नोलॉजी है। मतलब जो भी अभी की आपकी जो करंट रियलिटी है उसे आप बिल्कुल क्लियर लिखिए। तो यह है स्टेप 3। अब आता है स्टेप 4। अब देखिए, स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इसे ध्यान से समझिए। आपको ये पता चल गया कि अभी आप कहाँ पर हैं और आपको ये भी क्लियरली पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपका गोल क्या है। अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक कैसे जाएंगे, आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। देखिए, आपको जो है ना हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आपको स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना, स्ट्रेटेजी बना के काम करना है। आपको ये समझना है कि भाई अभी हम जहाँ पर हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मान लो आपने कोई इस तरह का गोल बना रखा है जो आपको लगता है कि ये तो हमारे लिए लगभग नामुमकिन है या बहुत मुश्किल है, तो आप कभी भी जो है ना यहाँ से यहाँ तक एक बार में नहीं पहुँचोगे। आपको क्या करना होगा, जो आप प्लानिंग बनाओगे उसकी भी आपको एक छोटी छोटी सी प्लानिंग बनानी पड़ेगी।
मतलब उस गोल को आपको जो है स्टेप्स में जो है अचीव करना होगा। आपको छोटे छोटे स्टेप्स डिफाइन करने होंगे कि पहले आपको क्या करना होगा, जब वो चीज़ हो जाएगी उसके बाद क्या करना होगा, जब वो चीज़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या करना होगा। जब आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तभी गोल अचीव हो पाएगा। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे कोई आदमी है, उसके पास अभी 10,000 रुपये और उसका गोल है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो। तो अगर वो ये सोच रहा है कि मैं सीधा ही 10,000 से 10 करोड़ पे पहुँच जाऊँ एक ही स्टेप में, तो ये उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। उसे क्या करना होगा, उसे स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बनानी होगी कि भाई अगर, और वो भी किस तरह की, रिवर्स प्लानिंग। मतलब उसे पहले ये देखना होगा कि भाई 10 करोड़ अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फिर उसे ये समझ में आएगा कि अच्छा इसके लिए ये करना होगा, तो उसके लिए मेरे पास मुझे पहले जो है 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। फिर उसको ये सोचना है कि भाई अच्छा अब 10 लाख के लिए क्या करना होगा, अच्छा ये करना होगा, इसके लिए मुझे पहले जो है 50,000 लगाने होंगे। 50,000 के लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ 10,000 रुपये लगा के। तो क्या है कि जब वो रिवर्स प्लानिंग करता है तो उसको ये समझ में आ जाता है क्लियरली कि 10,000 से 10 करोड़ तक कैसे पहुँचा जाएगा। पहले उसको क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना होगा और उसके बाद क्या करना होगा। तो आपको भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बनानी है। आपका चाहे जो भी गोल है, आपको जो भी अचीव करना है, जहाँ भी पहुँचना है, आप बिल्कुल दुनियादारी भूल के 2-3 घंटा अकेले में बैठिए, मेडिटेशन करिए और इस चीज़ को समझिए कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, आज हम कहीं भी है, चाहे हमारा कितना ही छोटा लेवल है, आज चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी हमारा जो गोल है अगर उसे हमें अचीव करना है तो क्या क्या ऐसे रास्ते हैं जिनके ज़रिए उसे जो है अचीव किया जा सकता है, जिसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है। उन सब रास्तों को ढूंढिए। जब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो रास्ते अपने आप मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, 4th स्टेप में आपको एक स्ट्रेटजी बना के स्टेप बाय स्टेप जो है प्लानिंग बनानी है कि भाई आज हम यहाँ पर हैं, हमें पहुँचना वहाँ है, तो हम कैसे पहुँचेंगे। अब आता है 5वां स्टेप। देखिए कहने को तो ये स्टेप काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो पहले वाले 4 स्टेप हैं उन पे पानी फिर जाएगा। 5वां स्टेप क्या है कि जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल तक पहुंचने में सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, आप खुद को उनके साथ जोड़िए। और जो भी ऐसे लोग हैं, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल से दूर हटा रही है, उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालिए। मतलब आपको हमेशा अपने चारों तरफ एक इस तरह का एटमॉस्फेयर बना के रखना है जिससे कि आपका ध्यान हमेशा अपने गोल पर रहे। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई आदमी है जो आपको लगता है कि ये मुझे अपने गोल तक पहुंचने में सपोर्ट कर सकता है, तो उसके साथ जुड़िए। कोई अच्छी किताब है, अच्छे वीडियोज़ हैं, तो उन्हें देखिए। और जो भी ऐसे लोग हैं जो आपका ध्यान अपने गोल से हटा रहे हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटाइए। चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई ऐसे दोस्त हों जो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, जो आपको मतलब जो टाइम आप अपने गोल के लिए दे सकते थे वो टाइम आपका जो है वेस्ट करा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। तो ये 5 स्टेप हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको अपने बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सच में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए वास्तव में सीरियस हैं, तो आज से ही इन 5 स्टेप को फॉलो करना शुरू करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।